बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोता शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान वसीम अहमद और इस प्रोग्राम में हमारे साथ दादाजी मौजूद होते हैं। कैलेंडर पारा 16 फरवरी साल 2021 और आज मंगल का दिन। उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफ़ें जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर बेशुमार दरूद व सलाम। पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोता शो का बाकायदा आगाज़ करते हैं और ख़बरों और उन पर तबसरों के लिए दादाजी को शरीक गुफ्तगू करते हैं। दादाजी अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम इनायात नवाज है कि हम आपकी खिदमत में। बेशक यार एक ख़बर है वो ये है, और मेहताब हैदर साहब ने ख़बर दी है तो ज़ाहिर अथेंटिक होगी, और वो ये ख़बर है कि सरकार ने ये फ़ैसला किया है कि जो सुपर टैक्स लगाया था उसने आते ही बड़ी सनतों के ऊपर, बैंकों के ऊपर जी सुपर टैक्स लगा था, उसको कंटिन्यू किया जाए और उसके लिए एक तरमीम जारी कर दीजिए, मुस्तकिल कर दिया जाए सुपर टैक्स। ठीक है, तो फिर कहते ने बूटा गाला कढ़दा है, फिर कहते ने लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है उसके अंदर कमी क्यों हुई है कि जब आप उसके ऊपर इजाफी टैक्स डालते जाएंगे तो लार्ज स्केल किसी का दिमाग खराब है कि वो लगाएगा, सनत लगाएगा। ठीक है, हाँ, इंजीनियरिंग की जो सनतें हैं उन्हें भी फंड्स के लिए बहुत ज़्यादा दुश्वारी का सामना है। नया LNG टर्मिनल जो है उसकी ज़रूरत है ताकि जो ज़रूरियात बढ़ रही हैं मुकामी तौर पे गैस की, उसको फीड करने के लिए हम LNG इंपोर्ट कर सकें। ये बात जो था ना, ये पिटता था कि ना शायद खकान अब्बासी, और उसको गालियाँ निकालते हैं, उसके ख़िलाफ़ रेफरेंस फाइल करते हैं, उसको अदालतों में घसीटते हैं, उसको नैब कैद कर लेती है। ठीक है, वो गद्दार था। और अब जनाब सरकार ने खुद इसकी रिपोर्ट जारी की है। जी, वो जो मैंने टैक्स के जो लॉज की मैंने कहा तरमीम जारी कर दिया, उसके हवाले से जो है वो ऑर्डिनेंस जारी कर दिया गया है। ठीक है, इधर कोई पक्ष की बात भी हो रही है, हाँ, कि जो LPG की पॉलिसी है, आप LNG की खबर पढ़े ना, गैस की खबर है, तो मैंने कहा पढ़ दूं कि LPG की जो पॉलिसी है, नहीं उससे मजीद मुनाफा कंपनियों को मिलेगा, तो कंपनियां ही अमीर हुई हैं ना इस दौर के अंदर। हाँ जी, ठीक है ना। अब मेरा मतलब जेल रोड पे ऊपर ऑडी का आउटलेट बन गया। जेल रोड पे ऑडी का तो वो अस्करी प्लाजा में है, अस्करी टावर में है जी। नाम नहीं लेना, ना गद्दार हो जाएंगे। 70 करोड़ पे जब रेट हो तो कंपनियां क्यों ना अमीर हो, आप खुद बताएं, दलील पेश की जाए। दादाजी बहुत रेट है, 5 करोड़ से बात शुरू हुई थी, 70 करोड़ पे भी नहीं रुक रही। केड़ा कहता 5 करोड़ तो 20 करोड़ तो शुरू हुई सी, मेरे कप्तान ने खुद दसिया सी, और फिर ले भी सन ते वंडे भी सन अगे। मुझे यहाँ एक प्रॉब्लम है, देखो आगे से अगर 20 करोड़ लेके और 1 करोड़ अगर MPA को दे दिया है तो आप इस ईमानदारी के ऊपर, हातम ताई की कब्र के ऊपर जो उन्होंने लात मारी है उस पर खुश हों, अप्रिशिएट करें, बजाय आप किसी को कहेंगे ये करप्ट प्रैक्टिसेस हैं। मैं सेनेटर्स के साथ हूँ, पूछे क्यों 20 करोड़ से बात शुरू हुई, 100 वाला डॉलर 160 पे, क्या 20 करोड़ का रेट 35 करोड़ पे चला जाए ऑटोमेटिकली नेचुरल विदाउट एनी इन्फ्लेशन इम्पैक्ट, यू नो, वो 70 करोड़ पे चला गया यार, क्या डॉलर 450 का हो गया यार, कितनी की महंगाई हो गई है, क्या हुआ? मैं अगर इसमें किसी पिज़्ज़े का जिक्र करूंगा कि उसकी रेट बढ़ गए हैं तो फिर तो इसलिए जाने दे बात हम इकॉनमी पे रहे। FBR ये कहता है कि उसने 1.13 ट्रिलियन रुपीस का जो रेवेन्यू है वो 20 आइटम से हासिल किया, और 20 आइटम्स ने 33% का कंट्रीब्यूट किया है। ठीक हो गया, ठीक हो गया, 20 बड़ी आइटम्स, बड़ी आइटम ने। अब बात यह है कि जब आप कराची के न्यूज़ रूम में बैठ के एग्रीकल्चर का जो है वो एनालिसिस पेश करेंगे, नहीं ये हैदराबाद से खबर आई है, एग्रीकल्चर का व्हाट्सएप एनालिसिस पेश करेंगे, एग्रीकल्चर का एनालिसिस पेश करेंगे तो फिर यही होगा। हैदराबाद से एक एनालिसिस छापा गया। मसला ये है कि गंजी तो कह रहे जी कि सिंध ने गंदम की कीमत जो है वो कम रखी है और पंजाब में ज़्यादा है या वफाक में ज़्यादा है, तो गंदम स्मगलिंग हो सकती है। भाईजान गंजी धोएगी क्या, नचोड़ेगी क्या? मुल्क की 80% गंदम पंजाब में पैदा होती है और बाकी 20% जो है वो KP के बलूचिस्तान और सिंध में पैदा होती है। ठीक है ना। तो यानी आप कह रहे हैं कि जो वो 10% या 9% वाला इलाका है वहाँ से 80% वाले इलाके को स्मगलिंग हो जाएगी, ऐसा होता नहीं। ठीक है, ये बोंगी मारने की वजह क्यों हुई?
बताएं। तासुब? नहीं तासुब नहीं। पंजाब में ना एक दफ़ा कहत पड़ा था, 1153 की बात है, तो इंडस रिवर डेल्टा पे बैठ के साईं कायम अली शाह ने ये कहा था कि जो गंदम है वो पंजाब की तरफ ना भेजी जाए, सिंध के बासी भूख और कहत का शिकार हो जाएंगे। असल में ये इतनी पुरानी जो बात चल रही है ना, उसे कॉपी पेस्ट मारा है, अक्ल तो इस्तेमाल की नहीं। अकल तो तो साईं कायम अली शाह का उस वक्त एक पॉलिसी डिसीजन था, क्या है ना, पेट पे दबाव पड़ेगा। मैं तो आपको तारीखी हकायक बता रहा हूँ और आप हंस रहे हैं यार ठीक है फिर। ये मुगलों के आने से बहुत पहले की बात बहुत है। पहले की ये बात। कुतुबुद्दीन ऐबक और तुगलकों के दौर की बात है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है उस वक्त ही मसला हुआ था। ठीक है जी। ठीक हो गया जी। हुकूमत जो है वो सबलेट करने का क्या मतलब? मैं आगे आगे दे देना, वो जो एलएनजी के जैसे प्रोग्राम मैं करता हूँ और आप आगे लोगों को सबमिट कर। ठीक है, एलएनजी के जो टर्मिनल्स की अनयूज्ड गैर इस्तेमाल शुदा कैपेसिटी है उसको हुकूमत सबलेट करना चाह रही है। सर इसकी ऊपर पूरी रिपोर्ट तैयार कर ली थी, फिर मुझे याद आ जाता शाहिद खकान अब्बासी ने, और उसकी बुनियाद के ऊपर उसके खिलाफ एक रेफरेंस भी पेंडिंग है ओके कि ये जनाब ये जो इजाफी कैपेसिटी है ये प्राइवेट सेक्टर को हम आउटसोर्स कर दें ताकि प्राइवेट सेक्टर अपनी एलएनजी लेके आए। आप करें गद्दारी वाली बातें, मैं तो कॉफी पीऊंगा। हाय हाय हाय, चलो ठीक है भाई। कोविड वैक्सीन अप्रैल तक 17 मिलियन मिल जाएंगी खैरात में जी। वो यूके वाला याद आ गया। 1,70,00,000 जनाब इमदाद मिली है यूके से, पहले कम मिली थी फिर उन्होंने इमदाद बढ़ा के ज्यादा कर दी। उन्होंने कहा कि ये जनाब दूजे काम ये इन्होंने सारे पैसे एमपीए खरीदने के ऊपर सर्फ कर दिए हैं, तो उन्होंने हमें 1,70,00,000 यूके से इमदाद मिली है, खैरात मिली है, कुछ इधर उधर से और भी मिलने का इम्कान है। ठीक है। और हुकूमत ने क्या कहा है कि हुकूमत ने अपने जो स्पॉन्सर्स हैं खासतौर पे चुगताई लैब वाले उनको इजाज़त दे दी है कि वो प्राइवेटली जो है वो घटिया किस्म की जो है जो इस वक्त दुनिया में घटिया चल रही है रशियन मंगवा के, तो 11,000 रुपये की कीमत मुकर्रर खुद करेंगे जी। वो कीमत भी सरकार ने मुकर्रर करने का अख्तियार वापस ले लिया। ये वफाकी काबीना का फैसला है और वो मंगवाएं और लोगों को लगाएं, जिनको तकलीफ़ है ज़्यादा, जिनको अपनी जान का ज़्यादा ख़तरा है वो उनसे लगवाएं जाके 11,000 रुपये का। जिस तरह की मुफ्त किटें जो चाइना ने भेजी थी, याद नहीं है? प्यारे अफजल है। तो शौकत खानम के अंदर टेस्ट आप करवाने जाते थे 12,000 रुपये में, तो इस्तेमाल आप पे चीनी किट इस्तेमाल हो रही होती थी जी। ठीक है ना। और जो प्यारे अफजल ने प्रोक्योरमेंट की थी ना, वो आपको पता है 20% एक्यूरेसी वाली की थी, सबसे घटिया और सस्ती जो थी। वैक्सीन नहीं, किट। अच्छा किट, टेस्ट किट। अब बनती वही थी दादाजी, फिर तो पैसे नहीं बचते थे। सबसे घटिया वाली किट जो थी वो इंपोर्ट की थी, और जो अच्छी थी वो खैरात में आई थी, तो वो हमने अपने लोगों में बांट ली थी। करती ना ये ना। हाँ नजरें क्यों चुरा रहे हैं, क्या मसला है? FATF की खबर क्यों नहीं पढ़ रहे थे नजर? हाँ ये इजलास सर पे आ गया है। आहो 21 और 22 को इजलास है। 21 और 22 को इजलास है जी। इस दफ़ा भी माहौल बनाया है उन्होंने कि हम FATF में से निकाल दिए जाएंगे। अल्लाह करे, मैं इसमें कोई बदगुमानी का शिकार नहीं होना चाह रहा, अल्लाह करे कि, क्योंकि उससे फिर ये डिटरमिन होगा ना कि फ्यूचर में हमारा किरदार क्या होगा इलाके के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर। तो जो अफगानिस्तान में अगर किसी को काम पै गया है वो काम पै गया है, अगर किसी को हमसे काम पड़ गया, इस पे हमारा वीलॉग देखें, काम पै गया है तेरे नाल थोड़ी देर दा एरा काम पै गया ना किसी को, इसके नतीजे के अंदर हमें अगर हमारा कोई किरदार हुआ, ठीक है, मैं तो सवाल छोड़ रहा हूं, तो फिर हमें FATF से निकाल दिया, रियायत मिलेगी, अदरवाइज दुश्मन की मंजी में टांग फेरता अगर अदरवाइज खत्म। यही हो सकता है। हर पास नसीबो लाल ही नजर आ रही है। PSL तो लैके ते इकोनॉमी तक मंजी दे विच दरख्त फेर। सॉरी मैं एक चीज करेक्शन करता चलूं, इसका रीस्केड्यूल होके 21-22 हुआ था, फिर रीस्केड्यूल हुआ है 24 और 25 को उसके 3 अहम इजलास होंगे। ज़ाहिर है वो तो पूरा हफ्ता चलता रहेगा ना। इसका मतलब है कि कोई भी सॉलिड आउटकम आपके और मेरे सामने 27 तक पहुंचेगा। 27 ऑफ मार्च, नहीं फेब। अच्छा 27 फरवरी तक पहुंच जाएगा। और 27 फरवरी आपको पता है कि ये वो तो अभिनंदन है। अभिनंदन जिस दिन हमने फेंटा था, टीज फैंटास्टिक। हाँ जी। अब आप नीचे आके, तो अगर आप कोई गलत कमेंट लिखेंगे तो हम उसको डिलीट करेंगे। आजे मजा आता है वैसे भी यार, जब वो कमेंट हमें गालम बक देता तो हम ऐसे करते हैं और वो कमेंट गायब हो जाता है।
ठीक है ना। तो ऐसे लोगों के लिए 27 बहुत फरवरी को जरूरी- हुआ क्या था भला? क्या हुआ था? ये अभिनंदन है, ये इसका जहाज है और ये इसकी ठुकाई हो रही है। नहीं, ये हम पार्टी कर रहे हैं। ये अभिनंदन है, ये इसका जहाज मुझे गिरा पड़ा है था। और ये हम पार्टी कर रहे हैं। तराल तराल। चाय पिलाई थी यार इसको, चपेटे तो ऐसे ही पड़ गई उसको। चपेटे वो गलत फहमी करती जाती, जिस तरह मेरे पेट में टांगे जो थी वो गलत फहमी करती जाती ना, जी। इस तरह अभिनंदन को जो पड़ी थी वो भी गलत फहमी करती जाती। जी, इंडिया से मुतल्लिक़ खबर यह है कि शॉर्टफॉल के बावजूद पाकिस्तान ने यह फैसला किया है कि वो इंडिया से कॉटन इंपोर्ट नहीं कर रहा। ठीक है। ये फिर मिस्र से आएगी? नहीं, सेंट्रल एशिया से आएगी। अच्छा, वैसे आपस की बात है, हमें वारा भी सेंट्रल एशिया की कॉटन ही खाती है। ठीक है, पाकिस्तानियों को मिस्र से हाई क्लास आती है, उसमें जो वेले लोने वगैरह होती हैं ना, इनके लिए मिस्र से आती है। लेकिन जो पाकिस्तान में देखें, पाकिस्तान में ज़्यादातर जो है वो 40, 50, 60, हद 70 ग्रे काउंट का धागा बनना है। जी। तो उसके लिए तो मेरा मतलब है कि ज़्यादा सुपीरियर कॉटन की ज़रूरत नहीं है ना। वो जो सुपीरियर कॉटन चाहिए होती है वो 100 प्लस 90, 100 प्लस काउंट के ऊपर चाहिए होती है। ठीक, नंबर 1। नंबर 2, अल्लाह आपका भला करे, ये जो हम सेंट्रल एशिया से लोगड़ रुई इसको कहते हैं, नॉर्मली घटिया रुई शुमार होती है हमारे यहाँ। हमारी तो बड़ी बूढ़ियाँ जो थीं वो इसको तलाइयों और रज़ाइयों में नहीं भरा करती थी कि ये लोगड़ रुई है, नहीं है देसी रुई भरनी। ठीक, तो वो जो लोगड़ रुई जो है वो आएगी, उसको हम अपनी रुई के अंदर मिक्स करेंगे सर्टन रेशो के साथ, और यूँ अपना कारोबार जो है, नहीं, कारोबार टेक्सटाइल जो है वो चल जाएगा। ठीक हो गया। लेकिन टेक्सटाइल को मार पड़नी है पावर से। पावर टैरिफ बहुत आई, एक दिन पावर में टैरिफ 2 से दफा। पड़नी है, और उनको मार जो है ना वो कॉटन की शॉर्टेज से नहीं पड़नी, उनको पावर की वजह से पड़नी। और 62% एफिशिएंसी तो कोई माही का लाल ले ही नहीं सकता। 63 की बात। 63% एफिशिएंसी तो कोई ले ही नहीं ना सकता। तो लिहाजा अगर अपनी बिजली नहीं बनाएंगे तो उनकी वाइबिलिटी नहीं निकलेगी। इसका एक और इम्कान हो सकता है कि वो कोयले पे चले जाए, अल्टरनेटिव फ्यूल्स पे चले जाएं, कोयले पे चले जाएं, एग्रीकल्चर सॉलिड वेस्ट पे चले जाएं, म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट पे चले जाएं। लेकिन उसके लिए ज़रा दिल बड़ा करके, इन्वेस्टमेंट वाइज नहीं, वैसे तजर्बे वाइज दिल बड़ा करके इंडस्ट्रियलिस्ट को ना फैसला लेना पड़ेगा, और थोड़ी सी जगह भी ज़्यादा चाहिए उसके लिए। खैर, ऐसी बातों में हमने जो था मौजू की तरफ वापस आ जाए। खबरें पढ़ो जी। जी, खबरें आगे मैं पढ़ने जा रहा हूँ। दादाजी अब आप चेक करें, वो आपने शेर पढ़ा है, सुना है खालिद मसूद का अन्ना 1 सेलेक्ट हुआ है। अन्य वाह। दादाजी हुकूमत वीकली डाटा दिखा के ना अपनी प्रोग्रेस दिखाती थी। जो पीबीएस है, पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स, उसने भी वीकली डाटा रिलीज कर दिया। एसपीआई बढ़ गई। एसपीआई ये कहते महंगाई कम हुई है। ये अपने आप को हीरो साबित करने के लिए वीडियो जारी करते हो, अपने गले पे बढ़ जाती है। सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स बढ़ गया। हाँ। और बताइए, उसमें इजाफा नोट किया गया वीक ऑन वीक बेसिस पे। अच्छा जी, अभी जिस तरह से दादाजी ने एफएटीएफ की बात की, एफएटीएफ के हवाले से जो है फॉरेन ऑफिस वो बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है, और वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए इसमें से रिस्क हलाल निकलेगा। ठीक है, और 27 जो बेंच मार्क्स हैं उनके हवाले से एफएटीएफ एक्शन लेगा। ठीक है। अच्छा जी, आगे चलें और कुछ खबरें जो है वो और भी पढ़ते रहें। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का जो डाटा आया है वो डाटा नॉइजी है, क्योंकि बहुत सी जगह पे वो डाटा इससे डिफरेंट भी रिपोर्ट हो रहा है। आप 11% की बात करें, 8.16% भी बी रिकॉर्डर ने उसको किया है। अच्छा। तो ये डाटा दुरुस्त नहीं है केड़ा कि ग्रोथ हो गई। इसमें सुकम है। एफबीआर ने 7 माह का जो टारगेट है वो अचीव कर लिया है जी। रेवेन्यू टारगेट जो है उससे आगे चले गए। 2550 बिलियन था 7 माह खबर के की लिए। नहीं थी। खबर दादाजी, नीचे आओ, नीचे आओ, नीचे आओ, नीचे आओ, नीचे आओ, नीचे आओ। कोई पता नहीं चल पा रहा। सुहेल सरफराज साहब ने, सुहेल सरफराज साहब पार्ट टाइमर जिन्होंने वो एफबीआर के मुलाजम ने, यानी एफबीआर फुल की टाइम मुलाजम ने, पार्ट टाइम जर्नलिज्म करते हैं। तो एफबीआर ने जी प्रेस रिलीज जारी करनी होंगी ना, वो ये टाइप करके देंगे ने। अच्छा, तो ड्यूटी हो रही है बुनियादी तौर पे। साढ़े तो काफ़ी बाद की पैदावार ने, लेकिन मेरा मतलब है कि वो उनको काम करने की बिजनेस रिकॉर्डर में इजाज़त इसलिए मिली थी कि तुसी उत्ते साडा नुक्ता नज़र बयान करोगे तो कर देने फिर
तो लिहाजा इनकी खबर को FBR के हवाले से संजीदा नहीं लेना, बेचारों की मजबूरी है। ठीक है, हाँ जी। लेकिन एक प्रॉब्लम है, क्या? वो कहते हैं 2550 अरब रुपए का हमारा टारगेट था और हमने 2570 अरब रुपए जमा कर लिए। दुरुस्त। 367.14 ये एवरेज निकल रही है मंथली। अगर मैं इसको 12 मंथ की प्रोजेक्शंस लूँ तो ये 4400 अरब पे जाते हैं। आपका टारगेट 4930 अरब रुपए का है। नहीं, वो हो सकता है बाद के महीनों का उन्होंने टारगेट हाई रखा हो। ठीक है, आएंगे कहाँ से पैसे? वो सुपर टैक्स हमने कंटिन्यू करवा लिया ना। अच्छा जी। हाँ, उससे आ जाएंगे। बैरियर टाउन ने की फ्रॉड किया उसका केल क्या फ्रॉड किया? के इलेक्ट्रिक के साथ उसका एक साइन एग्रीमेंट साइन हुआ है। और ये तो फ्रॉड है, क्योंकि ये लोगों से खुद चार्ज करते थे। जब ओवरऑल यूनिट का था ना लाहौर में, रेट जो था वो 8 रुपये था, तो ये अपने लोगों से चार्ज करते थे 25 रुपये जी। और 28 रुपये और 30 रुपये। ठीक है, और कहते ये थे कि हम बिजली बना के देते हैं। लेकिन असल में इन्होंने लेस्को के साथ, लाहौर के लेस्को की बात कर रहा हूँ, ATCT करके उनसे 2 फेज़ लिए हुए थे, 2 जगह से कनेक्शन लिया हुआ था। एक जगह से बिजली जाती थी तो दूसरी जगह की ऑन करके कहते थे हम खुद बना रहे हैं, खुद बना रहे हैं। तो इतना बड़ा चोर और डाकू है ये डकैत है, रियाज मलक डकैत, मरवा दे मैनू गोली। रियाज मलक डकैत है और इसने लाहौर में अरबों रुपए जो थे वो खाए थे और इसके खिलाफ ये स्कैंडल निकल आया था। लेकिन फिर क्या हुआ? फिर एक जर्नैल साहब की आमद हो गई वापडा में, तो केस दबा दिया गया। सही है, वो तो उसके हाथ के हैं ना। हाँ जाहिर है, उनसे तो घर वाली बात है। ऐसे काम कर, ठीक है ना। जी। कराची की जो पोर्ट है उसने 8,94,017 टन कार्गो जो है, शुक्र है कोई बहाल हुई है एक्टिविटी। हाँ। KPT की है। वो पहले कोरोना आ गया, उसके बाद वो बारिशों के पानी, हाँ, वो बड़ी इंपोर्ट के हवाले से, एक्सपोर्ट के हवाले से बहुत काफी तंगी चलती रही। बहुत हल। हुकूमत बड़ा क्रेडिट ले रही है कि जी EV जो गाड़ियाँ हैं ना, उसके लिए हमने जो टैक्स की रियायत दी है वो हमने दुनिया का कोई आखिरी अच्छा काम कर दिया। अच्छा, ठीक है। और इस हवाले से जो टैक्स लॉ है वो भी 2021। ये मैंने कल खबर पढ़ दी। अच्छा, ओके। लेकिन EV पॉलिसी EV गाड़ियों का तस्करा नहीं आपने किया था? मैंने ये नहीं तस्करा किया था, लेकिन मैंने ये खबर पढ़ दी थी, वो जो सुपर टैक्स वाला है ना जी। हाँ, ये वो वाली खबर है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी दादाजी, एक अच्छी खबर ये है कि जो रेमिटेंस है, शुक्र है वो 2 अरब आ रही हैं, $2 अरब जो है ना वो महाना से ऊपर आ रही है। तरसीलात ज़र, ठीक है, वो 8वां माह भी जो है बरकरार है। हम $16 बिलियन को पहुंच गए। $16 बिलियन 24 तक चले जाएंगे मैक्सिमम जी। 24 तक चले जाएंगे। तो 24 का तो यार, तो इस अच्छी खबर में ना ही कीड़े डालना। मैं इस अच्छी खबर को अभी उल्टा सकता हूँ, लेकिन ठंड बहुत है, पेट में दर्द भी हो रही है, तो लिहाजा मैं इस खबर को नहीं उल्टा रहा। खबर का हमें पता है कि असल में ये कैसे पैसे पड़ रहे हैं। जाने दे। जी ठीक है, बस टाइम ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। ये दाऊद का लौंडा क्या कह रहा है? वो कहता है कि मुल्क में गुज़िश्ता साल 20,000 से ज्यादा कंपनियां रजिस्टर्ड हुई। वो आपने कहा था कि जो बंद होती हैं वो तो तुम बताते नहीं। दादाजी, ये ओगरा में बैठा कौन है? क्यों? जो 16 रुपए की समरी जो है वो देता है। हाँ। तो कप्तान आधा इजाफा करके 3 रुपए इजाफा करके कौन के सर पे एहसान करते हैं कि मैं कोई दुनिया का आखिरी अच्छा आदमी हूँ। ठीक हो गए, बस वाइंड अप करें जी। खबरें, फीडबैक कल के प्रोग्राम इंशाल्लाह। ले सामीन कराम, आज के प्रोग्राम से इतना ही। हमारा फेसबुक पेज जो है वो हम कहा नहीं करते नॉर्मली, लेकिन ये है कि वो कर दें यार। मेरा मतलब है कुछ ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, और इसे शेयर भी कर दिया कर। अल्लाह आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़ खुदा में तकसीम करने की तौफीक। आमीन दादाजी, बेहद शुक्रिया। नाज़रीन कराम, पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोता शो आप देख रहे थे। ये था आज का दादा पोता शो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अपने मेज़बान वसीम अहमद को दादाजी के साथ इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपसे मुलाकात होगी कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।